दा सुहाग बन के मानी दो जग दे सूली ऊपर से जो हमारी, 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 किस विद सोना होवे मेरा दे असाइयां मेहर करी, मेरा दे असाइयां मेहर करी, मेहरा दे असाइयां मेहर करी, मेहरा दे असाइयां मेहर करी। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विद मिलना होवे मेरा दे असाइयां मेहर करी, मेहरा दे असाइयां मेहर करी, मेहरा दे असाइयां मेहर करी, मेहरा दे असाइयां मेहर करी। जान खो गई सतगुर को कदी नू शाम हो गई, तेरिया उड़ीकां विच जान खो गई, सतगुर को कदी नू शाम हो गई, तेरिया उड़ीकां विच जान खो गई, सतगुर प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरिया उड़ीकां विच जान खो गई, सतगुर प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरिया उड़ीकां विच जान खो गई। अंदर वाला शीशा जद साफ होवेगा, सतगुरां दा नाम सारी मैल धोवेगा, अंदर वाला शीशा जद साफ होवेगा, सतगुरां दा नाम सारी मैल धोवेगा, सतगुर प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरिया उड़ीकां विच जान खो गई, सतगुर प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरिया उड़ीकां विच जान खो गई, सतगुर तू दिल विश्वास कर लो। महाराज जी पंडाल दे विच विराजमान हो चुके हैं, सो मैं सारे साध संगत का धन्यवाद करता हाँ। सतगुरु दास महाराज की जय। साडे संत स्वरूप सिंह जी महाराज यूके वाले जिहड़े कि तुहाडे सामने स्टेज ते विराजमान
हो चुके ने और सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्दों के विच सत्संग करते हो। तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद देखना रजा लोलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक गजा इतने डिठिया मैनू सब्र न आवे, ते मैं होर किदे वल भजा मुर्शद दा दीदार है बाहू, सतगुरु दा दीदार है बाहू, ते मैनू लख करोड़ा हजार मैनू लख करोड़ा हजार राग राग गौड़ी बैरागण श्री गुरु रविदास जीओ एको सतगुर प्रसाद। सत जुग सत त्रेता जोग, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। महाराज जी संत महात्मा जद जद भी दुनिया ते आए हैं, उन्होंने सानू प्रभु नाल जोड़न की कोशिश की और जोड़ते भी आए हैं। श्री गुरु रविदास जी महाराज गुरु साहब जी ने मस्तरका गल की, सांझी गल की है। असी दुनिया के जीव जिस जात या कौम दे विच महापुरुष आउंदे आ, वो अपने उन्होंने बनाने की कोशिश करती है, पर गुरु साहब जी उन्हों की बाणी देखो, बाणी पढ़ के देखो, पता लगता है उन्होंने सांझी गल की है। इनू सर्व सांझी बाणी भी कहा गया है। जो बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच आई है, जो बाणी दर्ज की गई है, वो सांझी बाणी है। सारियां वास्ते महापुरुष आए हैं, एक जात वास्ते नहीं आए। श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाते आ, जात पात के बंधन में उलझ रहे सब लोग, रविदास मनुखता को खात है
रविदास जात का रोग। गुरु साहब जी फरमा रहे आ ये जड़ियां जातां आ ये सानू एक कोड़ लगा है, ये कोड़ है। ये बीमारी जड़ी आ देखो किन्ने चिरां तो शुरू हुई है। सारियां बीमारियां दा इलाज हो गया लेकिन ਇਹਦਾ इलाज नहीं होया, ਇਹਦਾ इलाज नहीं असी कर सके। बाकी कोई भी बीमारी उड़दी है हौली हौली ਉਹਦੀ खोज पूरी हो जाती है, वो असी लभ लेने आ। नज़र मारो ये जिहड़ा कोड़ है ये बहुत भैड़ा है, ये सानू लगा है। सारे देश सुधर गए लेकिन हिंदुस्तान नहीं सुधरे। ये हिंदू और शैतान, ये हिंद जिहड़ा ये शैतान दा घर है, ना इत्थे सुधरन नहीं कोई आस दिसदी। गुरु साहब जी आए, उन्होंने बड़ी आवाज़ जिहड़ी आ बुलंद की है। उन्होंने जो भी कर्म करते सी कहते सी जी असी ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हुण कंडा कंडे नूं कढ़दा है, लोहा लोहे नूं कढ़दा है। गुरु साहब नूं कोई पाउण दी जरूरत नहीं, उन्हां दा पहरावा। गुरु साहब ने धोती भी लाई, तिलक भी लाया, कड़ावां भी पाईआं। वो कहण लगे जी ये पा नहीं सकता, ये पा नहीं सकता। वो कहंदे क्यों? कहंदे छोटी जात दा है। राजे दे पेश कर दिता। राजा कहण लगा तू कड़ावां पाउणा है? कहंदा हाँ जी पाउणा है। अपनियां मुल लैके पाउणा है, इन्हां दियां थोड़ो चक्कियां। धोती लाउणा है? हाँ जी लाउणा है, अपनी मुल लई है। सारा कुछ दसिया। कहंदे मैं अपना पाउणा, इन्हां दा नहीं पाउणा। पर देखो मुकाबला तो उन्हीं कीता, उन्हीं कीता। है भावें जरूरत नहीं है पाउण दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये जात के विरुद्ध उठे और उन्होंने काम किया है। हुण गुरु साहब जी जो बाणी विच फरमा रहे आ सत जुग सत, ये समय नूं उन्होंने चार भागां विच वंडिया है कि सत जुग दे विच लोग सुखी सन, संतोखी सन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे आ सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, हर हर लिव लाई, हर नाम सिखाई, हर दरगे पावे मान जियो। गुरु साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां दे नाल बिल्कुल मिलदा जुलदा फरमा रहे आ कि सतयुग दे विच सारे जीव संतोखी सन और प्रभु नाल लिव लगी हुई सी, शांति सी, प्यार सी, मुहब्बत सी। जिस तरह बच्चा माँ के गर्भ विच हुंदा है, माँ जो खांदी पींदी बच्चा भी खांदा पींदा है, माँ साह लैंदी बच्चा भी लैंदा है। इस तरह सतयुगी जीव जिहड़ा सी वो कुदरत की गोद विच रह रहा है। कुदरत की जो कुदरत दिंदी सी खा पी लैंदा ही, लेकिन लिव लगी हुई सी। जिस तरह बच्चे की लिव माँ के गर्भ विच लगी हुंदी है, इस तरह सतयुग विच इहदी लिव लगी हुई सी। हरि दे नाल इहदा प्यार सी और संतोखी सी। कोई दौड़ भज ना सी इहनूं, कोई फिकर ना सी इहनूं। हौली हौली टाइम बदलदा गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया, जत संजम कर्म कमाए जियो। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, गुरु नानक देव जी जदों त्रेता युग आया, ये जत रखने शुरू हो गए, संजम रखने शुरू हो गए। क्यों रखे? कि मैं तकड़ा हो जाऊँ। जिहड़ा जत रखदा है वो जती जिहड़ा बंदा हुंदा वो तकड़ा हुंदा है। जिहड़े तकड़े सी जत रख के तकड़े हो गए और दूसरिਆਂ ਨੂੰ लताड़ दिता। माड़े लोग जिहड़े सी उन्हां ਨੂੰ लताड़ दिता, कमज़ोर लोगों ਨੂੰ थल्ले रख लिया और आप उन्हां ते राज करना शुरू कर दिता। इसे युग दे विच जातां पातां बणीआं, इसे युग दे विच कबीले बने, इसे युग दे विच जो होया इत्थों ही शुरू होया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हिरदे क्रोध जलाए जी। हुण जिहड़े जती आ इन्हां दे अंदर बड़ा क्रोध हुंदा है।
ਅਸੀਂ ਜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਜਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰੂਪਨਖਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਸੀਤਾ ਔਰ ਲక్ష్మణ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ ਉਹ ਵਰਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆ ਜਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ। ਨੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਪੰਡਤ ਉਹ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਮ ਵੀ 4 ਵੇਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣੀ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਚੱਕ ਲਈ। ਜਦ ਔਰਤ ਚੱਕ ਲਈ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲੱਟ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਭੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕਾ ਫੇਰ ਹੱਸਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
तप करके इन्हां ने ताकत हासिल कर ली और गरीबां ते जुल्म करने शुरू कर दिते। और फिर देखो सीता प्रैगनेंट नूं, वो गर्भवती सी, उन्होंने जंगल में छड्ड आए। किन्नी क औरत की कदर हुई है। औरतों की कदर नहीं हुई इन्हां युगां दे विच। औरतों के हाल माड़े नहीं कीते आ, पशुओं नाल भी भैड़ा इनू रखिया है। इन्हां दे इतिहास पढ़ के देखो फिर पता लगता है। असी बाहरों ही कही जाने राम राम, पर राम का भी इतिहास देखो, लक्ष्मण का देखो इतिहास, और बाकी महापुरुषों का भी इतिहास देखो की कह रहा है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे हैं सानू समझाउण लई कह रहे हैं। फिर दुआपर युग आ गया। दुआपर युग में देखो की होया। युग दुआपर आया, अंतर परमाया, हर गोपी कान उपाए जियो, तप तापन तपों जग पुन रंभो, क्रिया कर्म कमाए जियो, क्रिया कर्म कमाया, पग दोए खसकाया, पग दोए टिके टकाए जी। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे आ कि इस युग दे विच तप करने शुरू कर दिते। तप करने शुरू कर दिते। तप करके उन्होंने उन्होंने अंदर भी हंकार पैदा हो गया। हंकार पैदा हो गया कि असी राज करिए दुनिया के उपर, असी राज करिए दुनिया के उपर। इस युग दे विच अवतारी पुरुष कृष्ण महाराज पैदा हो, लोगों का आधार करने लई वो आए। पर इतिहास देखो की कहंदा है। पांडवां दा युद्ध होया, क्यों होया? एक औरत तो होया, द्रौपदी तो होया है। और पंजे ही पांडव जिहड़े सी वो जदों उन्होंने जुआ खेलिया तो द्रौपदी हार दिती, और द्रौपदी दे नाल की कुछ नहीं किया, उहदी बेइज्जती की है। इस युग दे विच औरतां दा हाल देखो की आ। महाराज फरमाउंदे हुंदे सी कि गरीब लोगों का की हाल होएगा। जद राजियां दा यह हाल सी ते गरीब लोगों ते कितना जुल्म करते होणगे। इस तो बाद फिर कलयुग आ गया। कलयुग आया, कहंदे जी कलयुग नूं मार दिओ। उहनूं मारन लगे बई बड़ा भैड़ा कलयुग है। वो कहंदा भी मेरे च कसूर की आ, मेरी कोई गल तां सुनो। राजा परीस्त कहंदा भी मैं तैनूं छड्डना नहीं है। बड़ा धर्मी राजा सी। जब मारन लई तैयार होया ते कहंदा मेरी कोई गल सुन लो, पहलां वो सुननी चाहिए है। कहंदे हाँ दस तेरे च किहड़ा गुण है? कहंदा पिछले युगां दे विच जदों एक बंदा जुल्म करदा ही तां सारा देश जिहड़ा आ वो बन लिया जांदा है। सतयुग दे विच, त्रेता युग दे विच जदों एक बंदा कोई पाप करदा ही ते सारा शहर बन लैंदे। दुआपर दे विच एक पाप करदा सी ते सारा परिवार बन लैंदे। कहंदे हुण कलयुग मैं आया हाँ, मैं पूरा इंसाफ करूँगा। जिहड़ा बंदा कोई माड़ा काम करूँगा मैं उन्होंने सज़ा देवांगा। ये जिहड़ा मेरा राज है ये इंसाफ दवाएगा। औरतां दे नाल जो पिछे होया वो देख ला, कहंदा मैं औरतां नूं मोहरे लियावांगा, अगे लियावांगा, इन्हां नूं राज गद्दियां देवांगा। बाकी जो गरीब लोग है इन्हां नूं मैं सब तो उपर करना है। नीचों ऊंच करे मेरा गोबंद, काहू से ना डरे। श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाउंदे कि जिहड़े नीच है उन्होंने मैं उच्चिया करना है। हुण इह कलयुग का टाइम है, असीं इहनूं माड़ा कहने आ पर माड़ा नहीं है। माड़ा ये युग नहीं है, असीं माड़े भावें हो सकते हैं। इस युग दे विच देखो पढ़ लिख के कोई MP बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता, लेडियां प्राइम मिनिस्टर बनदियां हैं, उन्होंने पूरे हक है। सानू पूरे हक है, असी प्रॉपर्टी खरीद सकते, बेच सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। जिहड़ा सब तो वधिया हक मिलिया सानू वो भगती करन दा, वो नाम जपण दा हक जिहड़ा वो सानू मिलिया है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे आ बई ये जिहड़ा छुटकारा साडा होना आ ये नाम दे नाल होना है। कलयुग बीज बीजे बिन नामे सब लाहा मूल गवाया।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਐ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਵਿਆਜ ਤੇ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੂਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨੀਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨੀਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨੀਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵੀ ਨੀਚੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਵਰਤ ਨਿਰਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਤਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤੀਨੋਂ ਜੁਗ ਤੀਨੋਂ ਦਿਲੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਬਈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲਿਖ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਿਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ